हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम लोग सीसेस पोर्टल का जो फेज 2 ओपन हो चुका है 26 ऑफ सितंबर से, उसको हम लोग फिल करना सीखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग अभी इतना जल्दी आप फिल ना करें इसको। एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा 2 से 3 दिन रुकने के बाद ही आप इसको फिल करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिमांड आ रही थी कि सर बता दीजिए कैसे फिल करना है। इसलिए मैं वीडियो तो बना दे रहा हूँ कि कैसे आपको फिल करना है, लेकिन क्योंकि आपको प्रेफरेंसेस में अभी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस में मैं कॉलेज वाइज रैंकिंग के थ्रू या फिर कोर्सेज के थ्रू आपके लिए एक सेशन ला रहा हूँ, वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रेफरेंसेस बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज किससे बेटर है, कौन सा कोर्स किस कॉलेज का बेटर है, ठीक है। तो उसके लिए वो कल आ जाएगा एक वीडियो, और फिर उसके बाद भी आते रहेंगे, ठीक है। तो वो आप देखने के बाद ही अपने जो भी ये फेज 2 का फॉर्म है वो फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि फिल करना कैसे है आपको बेसिकली, ठीक है। ये स्क्रीन आपको लॉगिन करने के बाद दिखेगी। ये स्क्रीन जब भी दिखेगी जब आपने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट कर दिया है, जो भी 250 रुपीज या 100 रुपीज आपका कैटेगरी है, SC ST या PWD है तो आपके 100 रुपीज लगे होंगे। और फेज 1 में अगर आपके OBC से आते हैं या जनरल EWS से आते हैं तो आपके 250 रुपीज फीस कट हुई होगी, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको जब लॉगिन करेंगे तो ये वाला पोर्टल ओपन होके आएगा, ठीक है। तो जब ये ओपन होगा तो आपको इसमें इस तरह से ऑप्शंस दिखेंगे। एप्लीकेशन फेज 1 जिसमें आपको फॉर्म नंबर दिया गया होगा, एप्लीकेशन फेज 2 जिसमें आपको एक्शन प्रोवाइड प्रेफरेंसेस फॉर कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि ये आपने पहले ही फिल किया है, फेज 1 का जो है उसमें आपको फेज 1 में जो फिल किया है वही आपके सामने आएगा, ठीक है। इनकेस आपको ये अपडेट करना है, कोई भी आपका गलत हो गया है, जो भी आपने गलत सब्जेक्ट या फिर मार्क्स गलत कर दिए हैं, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं 12th के मार्क्स, ठीक है। अपडेट क्लास 12 डिटेल्स, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो भी फिल करना है। और ये एक डमी फॉर्म मैंने आपको फिल करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू ही आप समझ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी आपको डेटा अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, जो भी आपका डेटा है वो फिल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर ने ये फिल किया था 2021 में ईयर ऑफ पासिंग तो मैं भी फिल कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग का मतलब है कि आपने 12th किस ईयर में पास की है, ठीक है। अगर आपने 2022 में किया है तो आपको 2022 फिल करना है, ओके। यहाँ पे अपना बोर्ड का रोल नंबर फिल करेंगे। ये वैसे आप फेज 1 में कर चुके होंगे, यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आपको यहाँ पे मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से काम आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैपिंग का ऑप्शन आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है काम आपका। यहाँ पे क्या करना है मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये स्टेप जो है वो है आपका मैपिंग का, ठीक है। मैपिंग में क्या है कि यहाँ पे आपको CUET में जो भी टेस्ट पेपर्स थे वो आपको गिवन है, जो भी आपने टेस्ट CUET के पेपर में दिए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज दिया है। जनरल टेस्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं उनसे मैचिंग करनी है। मैपिंग का मतलब यहाँ से मैप करके आपके सामने जो भी है वो आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या है, CUET टेस्ट पेपर है, आपने इंग्लिश दिया है, हिस्ट्री दिया है, पॉलिटिकल साइंस दिया है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई थर्ड डोमेन दिया है या फोर्थ डोमेन दिया है तो आपके सामने वो फिल होके आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा तो इंग्लिश के सामने आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। इंग्लिश जब भी सिलेक्ट करनी है जब आपके सामने जो इंग्लिश आपके पास 12th में है। अगर आपके पास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने इंग्लिश पढ़ाई नहीं है 12th में, और उसने डोमेन में जो CUET का एग्जाम था उसमें आपने इंग्लिश दी है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, हिस्ट्री या जो भी आपने डोमेन दिया होगा। तो आप यहाँ पे या तो अगर आपने वो लिया है, अगर आपके पास वो 12th में सब्जेक्ट था तब तो आप वो चूज करेंगे। अगर आपके पास वो 12th में नहीं था तो आप उसको चूज करेंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपके पास 12th में वो नहीं था, क्योंकि इस बच्चे के पास जो भी ये मैंने डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके पास इंग्लिश थी 12th में, हिस्ट्री भी था, तो मैं हिस्ट्री इसमें चूज कर लूंगा। ये रहा हिस्ट्री। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी मान के चलता हूँ, इसके पास पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। आपके पास आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अगर आपके पास 12th में कोई नहीं था, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपको फिल करना है, अगर आपके पास 12th में था, 12th के आपके सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। अगर आपके पास इंग्लिश थी 12th में तभी आपको इंग्लिश के सामने इंग्लिश फिल करना है। अगर आपके साथ आपको 12th में इंग्लिश नहीं थी तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सेम गोज फॉर हिस्ट्री एंड सेम गोज फॉर पॉलिटिकल साइंस। सेम आपके पास अगर कोई थर्ड डोमेन होगा तो थर्ड डोमेन के लिए भी आप सेम करेंगे, ठीक है।
होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया, ये हो गई मैपिंग। ये इसी को मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना सा मैपिंग है कि इंग्लिश के सामने अगर आपके पास 12th में इंग्लिश थी तो इंग्लिश चूज करनी है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, एंड सेम गोज फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगा गया है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट 12th सब्जेक्ट मैपिंग, मतलब आपने सही क्लास 12th मैपिंग करी है, आपने कोई गलत नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आपको एक और डिक्लेरेशन मांगा गया है, आई डू हियर बाई सोलमनली डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाई मी आर करेक्ट, मतलब जो कि भी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है। तो मतलब ये एक तरह से डिक्लेरेशन है, अगर फाउंड इनकरेक्ट पाई जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ये आप डिक्लेरेशन दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन पे टिक साइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया मैपिंग ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट्स फॉर ऑल सीयूईटी टेस्ट पेपर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया नोट में कि ये जरूरत है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ यू हैव नॉट स्टडीड सीयूईटी टेस्ट पेपर एज क्लास 12 सब्जेक्ट। अगर आपने सीयूईटी 12 सीयूईटी का जो भी पेपर आपने अटेम्प्ट किया है और आपके पास वो 12th में नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल उसमें चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया इफ यू चेंज अपडेट योर क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग योर सेव्ड प्रेफरेंस डेटा विल बी रिसेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे जाके जो प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी उसमें आपने डेटा फिल कर दिया है और अगर आप उसके बाद वापस आके इस फर्स्ट स्टेप पे वापस आके आप क्या करते हो कि सर मैं तो चेंज करता हूँ कुछ अपने क्लास 12 की डिटेल्स, सब्जेक्ट मैपिंग चेंज करता हूँ, तो क्या होगा आपका सारा जो प्रेफरेंस का डेटा है, क्योंकि वो बेस ही इसी पे होगा, आपके पास क्या है उसके बेसिस पे ही आपका पूरा डेटा आगे बनेगा, तो वो सारा डेटा आप जितनी भी मेहनत से आप फिल करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, पहले से यहाँ पे अच्छे से मैपिंग कर लें, उसके बाद ही प्रेफरेंस फिल करें, सेकंड स्टेप जो की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये मैपिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सारे मार्क्स आ गए आपके 12th के, यहाँ पे मैपिंग आ गई आपकी, तो मैपिंग यहाँ पे क्लियर होके आ गई कि आपने ये मैपिंग की है। ठीक है, एक बार क्लियर अच्छे से चेक कर लेंगे आप लोग, और जैसे ही ये चेक करने के बाद आप प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी करेंगे, वो जो कि 4 स्टेप्स में ये बटा हुआ है। पहला है प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग, उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, उसके बाद है प्रेफरेंस सिलेक्शन, उसके बाद है प्रीव्यू, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका काम, उसके बाद प्रीव्यू करेंगे और वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी करेंगे, उसमें आपको प्रोग्राम्स वगैरह आएंगे। ठीक है, मैं एक बार उसको क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला स्क्रीन खुल के आ जाएगा जिसमें आपके मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो भी बच्चे है इसका इंग्लिश में 100 परसेंटाइल है, नॉर्मलाइज स्कोर 200 है। ठीक है, इसी तरह से आपके सामने आपका खुल के आएगा, आपके जो भी आपने दिए होंगे, यहाँ पे आपके जो भी सीयूईटी का एग्जाम दिए हैं, सीयूईटी एग्जाम दिए जाएंगे, उसके सामने आपका रिजल्ट स्कोर जो भी स्कोर कार्ड है वो दिया जाएगा। जैसे परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे आ गया और जो भी नॉर्मलाइज स्कोर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 है, 100 परसेंटाइल है। इसी तरह से जीटी का देखेंगे तो 255 99.28 परसेंटाइल, पॉलिटिकल साइंस का 81, हिस्ट्री का 57 परसेंटाइल। ठीक है, इसी तरह से आपका खुल के आ जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको आगे प्रेफरेंस सिलेक्शन में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है प्रेफरेंस सिलेक्शन, मेन स्टेप वही है, उसको सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है वो। चलिए मैं यहाँ से प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन करूंगा एक बार। ठीक है, प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुल के आ गई है। ठीक है, इसमें देखो बच्चों दो तरह के फिल्टर हैं आपके पास। एक फिल्टर है प्रोग्राम का फिल्टर, एक है फिल्टर आपके पास कॉलेज का। कुछ बोलते हैं बच्चे कि सर मुझे तो कॉलेज के हिसाब से चाहिए, भाई मेरा शहीद भगत सिंह कॉलेज या मेरे पास मैत्री कॉलेज मेरे घर के पास है तो उस कॉलेज के कॉम्बिनेशन मुझे पहले सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मेरी प्रेफरेंस में वो पहले आता है, उसके बाद कोई कॉलेज आता है। ठीक है, तो आप कॉलेज के हिसाब से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोग्राम के वाइज से कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सारे कोर्सेज और कॉलेज मेरे सामने खुल के आ जाएंगे। एक बार मैं आपको कोई सी कोर्स के साथ दिखाऊंगा, एक बार आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि सर मेरा घर भगत सिंह कॉलेज के पास, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, भगत सिंह कॉलेज सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये रहा भगत सिंह कॉलेज। भगत सिंह कॉलेज में दो हैं, एक मॉर्निंग कॉलेज है, मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग एक ही होता है लेकिन
एक के इवनिंग में क्लासेस चलते हैं जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, और एक भगत सिंह कॉलेज है जो मॉर्निंग में चलता है। ठीक है, मॉर्निंग वाला हमने सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या करोगे आप, इसके बाद आप अप्लाई फिल्टर कर दोगे। जैसे ही आप फिल्टर अप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे, इस बच्चे के पास जैसे 7 कॉम्बिनेशन आ गए। ठीक है, क्योंकि इसने 2 ही डोमेन दिए हैं, या एक डोमेन जिसने भी दिया दिया है, एक जीटी और इंग्लिश दिया है, वो केवल बीए प्रोग्राम में एलिजिबल है। जिन्होंने भी 3 डोमेन्स दिए हैं वो ऑनर्स के कोर्सेज में भी एलिजिबल है। तो आपके में ऑनर्स के कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर इसमें देखेंगे तो कितनी प्रेफरेंसेस है आपके पास, 7 प्रेफरेंसेस आ गई। पहली प्रेफरेंस है बीकॉम की, बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, ऑनर्स का क्योंकि ये बच्चा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस हिस्ट्री, इसके बाद बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस ज्योग्राफी, बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी पॉल साइंस प्रोग्राम, एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये जो भी कॉम्बिनेशन भगत सिंह कॉलेज ऑफर करता है वो सातों कॉम्बिनेशन आपके सामने खुल के आ चुके हैं। ठीक है, इनमें से अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है, इधर आपकी प्रेफरेंसेस शो होंगी। यहाँ पे जैसे आपको भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है कि सर मुझे ये टॉप पे डालना है। ठीक है, तो आप इसको टॉप पे कैसे डालोगे, यहाँ से एड टू टॉप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे शहीद भगत सिंह में और भी चूज करने हैं, देखो 3 तरीके से चूज कर सकते हो आप। एक तरीका है एड टू टॉप, वो सबसे टॉप पे अपने आप ऐड हो जाएगा जो भी कोर्स आप करोगे। इसके बाद एड टू बॉटम सबसे नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास ऑप्शन है एड टू प्रेफरेंस नंबर। ठीक है, यहाँ से आप नंबर डाल सकते हो कि सर मुझे फर्स्ट नंबर पे रखना है, सेकंड नंबर पे रखना है, 45 नंबर पे रखना है, 55 नंबर पे रखना है, कितने भी नंबर पे रखना है, क्योंकि ये प्रेफरेंस का नंबर जो है बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो 3 तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बीकॉम ऐड कर दिया, इसके बाद मुझे ऐड करना है कि ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस ऐड करना है, तो ठीक है मैंने इसको ऐड कर दिया, एड टू टॉप कर दिया इसको। ठीक है, एड टू टॉप किया तो ये ऊपर आ गया। अगर इसको मैं क्या करता कि इसको मैं ऐड करता, जस्ट अ सेकेंड, इसमें मैंने 4 तो ऐड कर ही दिए। तो जैसे अब मैं ऐड करता हूँ इसमें बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको मैं प्रेफरेंस डालता हूँ, मुझे ये सेकंड नंबर पे चाहिए, तो सेकंड करके मैंने ओके कर दिया। तो इन दोनों जो सिलेक्शन इससे पहले जो हमने सिलेक्ट किए थे उन दोनों के बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आपको देखो एक ऑप्शन फिर यहाँ से है, यहाँ से भी आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक डाउन का, क्योंकि ये टॉप पे है तो ये केवल सिर्फ डाउन जा सकता है। मूव टू प्रेफरेंस नंबर, अगर नंबर किसी दूसरे नंबर पर पहुंचाना है तो आप नंबर यहाँ पे नंबर क्लिक कर देंगे। नंबर क्लिक करने के बाद जिस नंबर आप डालोगे उस नंबर पे ये पहुंच जाएगा ये कोर्स। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, कोई आपसे गलती से ऐड हो गया तो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे बस वही आएंगे जो आपके पास बच गए हैं, और रिमूव करने का ऑप्शन आपके पास राइट साइड में ही आएगा। ठीक है, अप डाउन इस तरह से आ जाएगा। जैसे आपको ये ऊपर नहीं रखना है, इसको आपको नीचे रखना है, ये वाला जो ज्योग्राफी पॉल साइंस है इसको आपको नीचे रखना है, तो डाउन आप क्लिक करोगे तो ये नीचे आ गया ज्योग्राफी पॉल साइंस। ठीक है, ये ऊपर आ गया। अगर इसको आपको ऊपर ले जाना है तो आप ऊपर वाला अप वाला क्लिक कर देंगे तो ये प्रेफरेंस आपकी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको प्रेफरेंस सबसे ऊपर वो रखना है जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। और ऐसा नहीं करना है कि आपको जो टॉप कॉलेज है वो सिलेक्ट करने हैं। आपको लगता है कि हो सकता है मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, नहीं मिले वो बात अलग है, लेकिन आप टॉप पे प्रायोरिटी रखेंगे, क्योंकि ऊपर से ही स्टार्ट किया जाएगा, ऊपर से देखना स्टार्ट होगा कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मिल रहा है ना। तो सबसे टॉप जो प्रेफरेंस है, सबसे टॉप कॉलेज टॉप कोर्स वो आप ऊपर रखेंगे, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखेंगे। ठीक है, उससे फिर कम जो टॉप कॉलेज है या आपका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं है उसको आप नीचे रखेंगे। ठीक है, इवनिंग कॉलेजेस जो हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है और लोग भी कम प्रेफर करते हैं, उनको आप नीचे रखेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से होने वाला है आपका। चलिए, इसके बाद ये मैंने बता दिया। आपको कॉलेज वाइज इसी तरह से आप और भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं, और भी कोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं भगत सिंह के। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो तरीका है, वो दूसरा तरीका है कोर्स को लेके। ठीक है, जैसे कोई बोलता है सर मुझे तो कोर्स ये वाला ही चाहिए, है ना, मुझे बीए, जैसे इसमें तो बीए प्रोग्राम के ही आएंगे, इसमें वही कोर्सेज आएंगे जिनके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे इसमें बीए ऑनर्स का कोई भी कोर्स नहीं है या बीकॉम ऑनर्स का कोई भी कोर्स नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन यही है क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये एलिजिबल ही नहीं है। आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे आपके में वही कोर्सेस और वही कॉलेजेस आएंगे। ठीक है, ओके। जैसे मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ, मुझे बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री चाहिए। ठीक है, ये मेरा बहुत अच्छी, मुझे मेरा चॉइस है कि मुझे बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री करना है। ठीक है, तो आप कोर्स वाइज फिल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपके पास कॉलेजेस आ जाएंगे। कितनी आपके पास प्रेफरेंसेस अवेलेबल है, 17 प्रेफरेंसेस आपके पास अवेलेबल है, 17 कॉलेजेस अवेलेबल है।
उनमें से आप चूज कर सकते हैं कौन कौन से कॉलेज है। एक बार मैं आप लोगों के नाम पढ़ देता हूँ। पहला कॉलेज जो आपके पास अवेलेबल है वो पीजीडीएवी कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है, ठीक है, वो ऑफर करता है ये कोर्स। इसके बाद राजधानी कॉलेज ऑफर करता है ये कोर्स। शहीद भगत सिंह इवनिंग में है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफर करता है ये कोर्स। जो भी कॉलेजेस आएंगे ना, जैसे इसमें 17 है, तो इसी तरह से 50 भी हो सकते हैं किसी किसी कोर्स में। जो ऑनर्स के कोर्सेज हैं उनमें 40+ कोर्सेज ऑफर करते हैं, कॉलेजेस ऑफर करते हैं उस कोर्स को। उन सारी की लिस्ट आ जाएगी, फिर आप उनमें अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखो, श्री अरविंदो कॉलेज है, डे है, मॉर्निंग वाला। डे का मतलब होता है मॉर्निंग, इवनिंग भी होता है और मॉर्निंग के कॉलेजेस भी होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस इवनिंग कॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देशबंधु कॉलेज दिया हुआ है। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है वो दिया गया है। दयाल सिंह कॉलेज है। जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज है। हंसराज कॉलेज नॉर्थ कैंपस, किरोड़ी मल नॉर्थ कैंपस, सत्यावती इवनिंग, ठीक है। श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है। इसके बाद श्रद्धानंद कॉलेज है, सत्यावती, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है ना। तो ये 17 कॉलेजेस हैं। इसके बाद प्रेफरेंस का बात आएगा, जैसे मैं एक बार फिल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये 17 हम एक सैंपल की तरह लेते हैं और मैं एक बार एक जेन्युइन उसकी तरह आपको फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। इनको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, सारे जो भी मैंने ऐड किए इन सबको मैंने एक बार रिमूव कर दिया, ठीक है। इस प्रोग्राम की जैसे मुझे आपको प्रेफरेंस फिल करके दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉप कॉलेज दूंगा, ठीक है। तो देखो, अब एक बार मैं देखता जाऊंगा इसमें सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है। दयाल सिंह, हंसराज, हंसराज है देखो टॉप कॉलेज, ठीक है। हंसराज से अच्छा भी है क्या कोई? केएमसी है नॉर्थ कैंपस का, ठीक है। तो हंसराज से अच्छा कोई भी नहीं मिला मुझे, ठीक है। हंसराज से अच्छा कोई भी कॉलेज नहीं मिला इसमें, इस कोर्स के लिए। हंसराज इज बेस्ट कॉलेज फॉर दिस, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड टू टॉप कर दिया, ठीक है। इसके बाद केएमसी, करोड़ीमल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने प्रेफरेंस का नंबर दे दिया 2, ठीक है। तो ये नंबर 2 पे ऐड हो गया। और जो जो ऐड होते जाएंगे वो यहाँ से हटते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद इनमें से बेस्ट कौन सा है, अब एक बार देखेंगे। खालसा कॉलेज को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस का है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसको कौन सा प्रेफरेंस का नंबर दे देते हैं हम? 3 दे देते हैं, ठीक है। देखो काफी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का बस एक ही काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, ऐसा कोई चार्ज वार्ज नहीं बताया जा रहा है इसका। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे इसको, ताकि बहुत कंफ्यूजन है आज। आज भी मेरे पास लाइक 50 स्टूडेंट के अराउंड मैसेजेस आ चुके हैं कि सर वीडियो कब आएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा देख रहा था इसका पोर्टल, एक तो डमी फॉर्म वगैरह फिल करके देखा, ताकि मैं आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि सभी के लिए नया है। मैं बोलूँ कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। सबको देखना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने भी समझा इसको अच्छे से ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपको बताने में। उसके बाद ही मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या जो भी ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर करेंगे सेशन को, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो कौन सा कॉलेज बेस्ट लग रहा है आपको इसमें से। सदानंद, सत्यावती, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, मोतीलाल नेहरू, अरविंदो कॉलेज, सत्यावती, जाकिर हुसैन ठीक कॉलेज है, दयाल सिंह अच्छा कॉलेज है, देशबंधु अच्छा कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय भी काफी अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पे मैं दीनदयाल उपाध्याय को अपने हिसाब से रेटिंग दूंगा, इसको 4th नंबर पे रखूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद शहीद भगत सिंह का इवनिंग कॉलेज है, अगर मॉर्निंग होता तो मैं इसको रखता। इसके बाद राजधानी, अरविंदो, देशबंधु, दयाल सिंह, इसके बाद मैं दयाल सिंह को रखूंगा 5 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद सत्यावती और अरविंदो इवनिंग इवनिंग है, मोतीलाल नेहरू, सदानंद कॉलेज, सत्यावती, नानक देव खालसा कॉलेज। इसके बाद देशबंधु कॉलेज को रखूंगा मैं एड टू प्रेफरेंस नंबर 6, ओके। इसके बाद पीजीडी अभी तो लास्ट में आएगा, राजधानी कॉलेज को रख देते हैं, राजधानी को 7 नंबर दे दिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इवनिंग इवनिंग, मोतीलाल नेहरू को दे देंगे इसके बाद, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद का मुझे उससे नीचे नजर आता है श्रद्धानंद कॉलेज। मोतीलाल नेहरू को हम दे देंगे 8 नंबर, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद ठीक है हम सत्यावती को दे देते हैं। इसके बाद मैं सबको ऐड कर देता हूँ एक बार ना, ठीक है। एड टू बॉटम नानक देव खालसा को भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने देखो स्टार्टिंग के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आपको लोग बता दिए हैं, इसके बाद ये इवनिंग कॉलेजेस वगैरह बचे। इसके बाद श्री अरविंदो कॉलेज भरेंगे क्योंकि अच्छा कॉलेज है अरविंदो कॉलेज, ठीक है। इसके बाद कितने हो गए अपने, टोटल कितना हो चुका है नंबर? 12 नंबर हो चुके हैं, तो इसको हम 13 पे, एक सेकेंड, इसको हम ऐड करेंगे 12 पे, क्योंकि ये सत्यवती कॉलेज इवनिंग से काफ़ी बेटर है, अरविंदो कॉलेज जो है, ठीक है। तो इसको हमने 12 पे ऐड कर दिया, 12 नंबर दे दिया इसको, ठीक है। बाकी जो बचे हैं हमने बॉटम पे ऐड कर दिए, सारे ही इवनिंग कॉलेज हैं, लेकिन इनमें से जाकिर हुसैन बेटर है और भगत सिंह बेटर है। तो भगत सिंह को हम बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 13 नंबर पे,
इसके बाद जाकिर हुसैन को हम 14 पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को भी सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरी इस कोर्स के लिए ये मेरी प्रेफरेंस लिस्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपको कोर्स वाइज आपको डिपेंड करता है कौन सा कोर्स चाहिए, कॉलेज कौन सा चाहिए, उसके बेसिस पे ये देखो मैंने एक डमी आपको फिल करके दिखाया है, इस तरह से आपको फिल करना है, टॉप कॉलेज को ऊपर रखना है, उसके बाद इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रैंकिंग के या फिर जो भी कोर्स की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से फिल करना है। ये मैंने आपको एक डेमो करके दिखाया है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसकी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेफरेंस बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज किससे बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है कि इससे आपको पता लगे कि आपको फिल क्या क्या करना है, किस तरीके से फिल करना है। होपफुली आपको समझ आ गया होंगी सारी चीजें। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी हरी नहीं करेगा, कोई भी जल्दबाजी में अपना फॉर्म गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पता नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही बोला हुआ है कि संभाल के भरो भाई। हमारी गारंटी नहीं है, अगर गलत हो गया तो फिर हम करेक्शन विंडो ओपन करें या ना करें, हमारी हमारी कोई वो जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो वो ओपन करें या ना करें उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से सेफ खेलेंगे और अच्छे से टाइम लेंगे। देखो ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कोई भी गेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आज फिल कर दोगे तो आज वाले बच्चे को पहले कॉलेज मिलेगा, कल वाले को बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आज फिल करो या 8 को फिल करो, 10 को फिल करो, लास्ट से पहले फिल कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है। सबको एक ही क्राइटेरिया के अंदर जज किया जाएगा, बस जो मैटर करेंगे वो आपके मार्क्स वगैरह मैटर करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले पहले होता था ऐसा कि अगर सेम मार्क्स है तो पहले पहुंच गए आपको तो पहले कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले होता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम, अब नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। तो सभी लोग इसी तरीके से फिल कर देंगे। और भी सारे कोर्सेज हैं, आपको इसी तरह से आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, ठीक है। होपफुली मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। इसके बाद भी अगर कुछ मेन चीज़ ये बची हुई है आपकी कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से केवल प्रेफरेंसेस के लिए ही वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। लिस्ट तैयार हो रही है, टीम हमारी तैयार कर रही है, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी बस आपको ये सीखना है कि फॉर्म फिल कैसे करना है, ताकि आप कोई गलती ना करना जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे जल्दबाजी वाले होते हैं, वो जल्दी में कुछ ना कुछ डालने की तैयारी में होंगे, इनफेक्ट डाल भी दिया होगा, बाद में मैसेज कॉल करेंगे सर ये गलती हो गया क्या किया जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि जल्दबाजी नहीं करना है, एटलीस्ट 2-3 दिन रुकना है, अच्छे से एनालाइज करना है अपनी प्रेफरेंसेस को, उसके बाद ही आपको फिल करना है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से देखो एक बार वीडियो, कोई भी दिक्कत आती है तो आपको चैट बॉक्स में बता देंगे, कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको प्रेफरेंस वगैरह के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। आज के वीडियो में यही बताना था। और इसके बाद मैं बता देता हूँ, देखो इसके आगे कुछ नहीं बचता है, यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस कर देंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। बस खत्म हो जाएगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू मतलब प्रीव्यू हो जाएगा कि ये आपने फिल की है, ठीक है, तो आप उसको एक बार देख लेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, जैसे मेन तो यही आएंगे, हमने ज़्यादा कुछ फिल किया नहीं है तो यही आएगा। ये आपको प्रीव्यू में दिख जाएंगी प्रेफरेंसेस, उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप सबमिट कर देंगे, दैट्स इट। मेन गेम जो था वो यही था। इसको होपफुली आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स में, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।